पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नवमी भावम वार मधुमासा, जोग लग्न वार ग्रह तिथि संवत 1631 रामनवमी के दिन उपस्थित थे। जोग लग्न ग्रह वार तिथि उसी समय, जिस समय परमात्मा के जन्म लिए उसी समय पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना प्रारंभ करते हैं और इसी के सिद्धांत के अनुसार श्री रामचरित्र मानस भगवान के अवतार के अवधि वांग्मय स्वरूप है। और यह एक ग्रंथ मानस जी को किताब समझने की प्रयत्न नहीं करिए। मानस जी को किताब समझने का प्रयत्न नहीं करिए। श्री रामचरित्र मानस किताब नहीं है, रामचरित्र मानस भगवान के वांग्मय स्वरूप हैं। इसलिए रघुनाथ जी, एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, अपने घर में शालिग्राम जी को रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, और रखते हैं तो एवरीडे अभिषेक करते हैं। और जब अभिषेक करते हैं तो पंचामृत को पान क्यों करते हैं? पंचामृत का आप लोग पान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं जो हमारा जीवन धन हो जाए, हमारा जीवन धन हो जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण रामायण में प्रभु श्री राम का चरणामृत किसने पान किया था? किसने पान किया था हो? केवट भैया ने। जब शालिग्राम जी का पंचामृत मुख से पान करने से जीवन धन हो सकता है, तो श्री रामचरित्र मानस का कथामृत कान से सुनने से जीवन धन नहीं हो सकता है? हो सकता है, परिपूर्ण रूप से हो सकता है, और ये होता है। रघुनाथ जी प्रकट हुए तब उसी चरणामृत प्रकट हुआ। रघुनाथ जी जब प्रकट हुए तभी जो ऐसे चरणामृत प्रकट हुआ ना, और करुणा भगवान का पंचामृत किसने पान किया था? तो केवट भैया ने ही पान किया था। रघुनाथ जी अवतार लिए तो भगवान के पूज्य जीवन, रघुनाथ जी जब अवतार लिए तो भगवान के पूरे जीवन में मानस के अनुसार चरणामृत किसने पान किया था? तो केवट भैया ने ही पान किया था। और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज की कृपा से संवत 1631 में जब श्री रामचरित्र मानस रूपी परमात्मा ने जन्म लिया, श्री रामचरित्र मानस रूपी परमात्मा ने जन्म लिया, तो कथामृत पान करने की समस्त देशवासियों को कथामृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम के सिर्फ कथा सुन लेने से पूरा जीवन धन हो सकता है, पूरा जीवन धन हो जाएगा, सिर्फ प्रभु श्री राम की कथा सुन लेने से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब रामचरित्र मानस का कथा प्रारंभ हुआ, रचना प्रारंभ हुआ, जीवन प्रारंभ हुआ। तो प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ तो उनका चरणामृत पी लेने से केवट भैया का जीवन धन हो गया। शालिग्राम जी का स्नान कराने से, अभिषेकम करने से, पंचामृत पीने से हमारा जीवन धन हो जाता है, तो प्रभु श्री राम के कथा पान करने से हमारा जीवन क्यों नहीं धन हो सकता है? जीवन धन हो सकता है, और जीवन धन होता है। आप लोग एक बार कथा सुन के तो देखिए, एक बार कथा को पान करके तो देखिए।